बजट घोषणा करना और बजट को अमल लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ये मेरी अपील है कि हमें इजी लोन दिया जाए। महंगाई को देखते हुए इस बार बजट में बहुत ज्यादा ध्यान देने की अपने को आवश्यकता है। पेट्रोल के दाम हैं, जैसे रसोई गैस का सिलेंडर है अपना, लेकिन सरकार आपस में लड़ते लड़ते 4 साल निकाल दिए उन्होंने। ऑनलाइन का जो प्रकोप जो है मोबाइल इंडस्ट्री पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पोल बजट है। आगामी साल 2024 में चुनाव है। ऐसे में हर वर्ग को सरकार लुभाने का प्रयास करती नजर आ रही है। कल 1 फरवरी को बजट पेश की घोषणा की जाएगी। ऐसे में आम जनता को बजट से क्या उम्मीदें हैं, चलिए जानते हैं आम जनता से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह साचौरा जी, तो उनसे जानेंगे कि बजट को लेके उनका क्या कहना है। सर, कल बजट पेश होने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीद है उस बजट से? जो केंद्र का कल बजट आने वाला है, एज ए व्यापार मंडल अध्यक्ष होने पे मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका आज तक न केंद्र न राज्य सरकार ने कोई हेल्प करी आफ्टर कोरोना। न कोई आज तक लोन मुहैया कराए, न कोई इजी लोन की व्यवस्था करी। हमारे हिस्से का सारा उद्यमी ले जाते हैं ऐसे व्यापारी होने के नाते। तो सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ये मेरी अपील है कि हमें इजी लोन दिया जाए। जितने भी व्यापारी है उनको एक इजी लोन की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि वो अपना व्यापार बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी हमारे को जो फैसिलिटी या हेल्प हो सकती है वो ही है कि हमें इजी लोन अवेलेबल हो, जिसके कारण हम हमारा व्यापार बढ़ा सकें। और एक दूसरा, एक इंस्पेक्टर राज अभी हमारा एक खिलौना व्यवसायी है, उनके ऊपर क्या ISI मार्का लागू कर दिया गया है। लेकिन ये ISI किसको करना है? ये मैन्युफैक्चरर्स को करना है। लेकिन अभी रेड किस पे हो रही है? ट्रेडर्स पे हो रही है। अब उनके पास 7 साल का स्टॉक है, 8 साल का स्टॉक है। वो 8 साल का स्टॉक 1 साल में तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनको 3 साल की छूट दी जाए। और ये जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं ISI मार्क का, ये मैन्युफैक्चरर्स पे फोर्स किया जाए कि साहब आप बिना ISI मार्क न बनाएं, न मार्केट में दें। तो ये जो हमारी मांगे हैं, उस हिसाब से हम आगे देखना चाहेंगे कि केंद्र सरकार हमें इजी लोन अवेलेबल कराए। और छोटे मोटे कई इश्यूज़ होते हैं, टैक्सेशन वगैरह, उसको मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर इजी लोन अवेलेबल हो जाए, इंस्पेक्टर राज पे थोड़ा सा अंकुश हो, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर। कोरोना काल के बाद से ही है ना, जो आमजन है वो महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 500 रुपये का नोट लेके मार्केट में निकलती है सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, तो क्या सिर्फ वो काफ़ी होता है? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, वो ज़्यादा 500 रुपये का तो बहुत कम है, नहीं हो पाता है। अगर हम एक बैग लेके निकलते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम ही ले पाते हैं, ज़्यादा हम लोग नेसेसिटी की चीज़ ले पाते हैं, बाकी नहीं ले पाते हैं। और मैं कैफ़े चलाती हूँ, एक मैजिक चाय की ओनर हूँ मैं। तो मैम अभी 1 साल के अंदर काफ़ी चीज़ें बढ़ गई है, और जैसे लाइसेंस वगैरह भी हमें काफ़ी बनवाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम जो भी चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी मंगवा रहे हैं, उन सब के प्राइस डबल हो गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, उनके भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारे एक्सपेंसेस भी नहीं निकल पा रहे हैं उसकी वजह से। क्या कहीं फ़ायदा देखने को तो मिला ही नहीं है? क्योंकि पिछले महीने हमने देखा कि रसोई के जो सिलेंडर गैस हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो आपको लगता है कि बजट में इसके लिए कुछ खास किया जाना चाहिए? हाँ जी मैम, इसके लिए प्राइजेस तो कम होने ही चाहिए, और हमारे लिए भी थोड़ा, अगर सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे लिए भी प्राइजेस कम हो, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स भी काफ़ी महंगे हो गए हैं हमारा व्यवसाय स्टार्ट होने के बाद में। तो मैम, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेके? बजट इस बार जो है हमेशा से ही अच्छा बनाया है गहलोत सरकार ने, कभी ऐसी कोई कमी हमें इतनी नज़र नहीं आती है। पर महंगाई को देखते हुए इस बार बजट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अपने को आवश्यकता है कि जो लोग कोरोना के बाद से अभी उभरे भी नहीं हैं, उससे कोरोना काल से, कि उसके लोगों ने जैसे तैसे अपने 2 साल अपना चलाया, उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट आगे कुछ अगर नया नहीं लाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो लोगों का जीवन यापन ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है कि उनके पास अपनी आम ज़रूरतों के लिए ही पैसा नहीं हो, कम पड़ जाता है। तो वो जो महंगाई बढ़ेगी तो उसको कैसे, पेट्रोल के दाम हैं,
जैसे रसोई गैस का सिलेंडर है अपना, ये सारी चीज़ें, इतनी दाल, खाने का राशन है, इनका सबका सब पे ही महंगाई की मार चल रही है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है कि अपन उसमें किसी तरीके का अपन बजट में इस तरीके से उसको रखें कि इनमें आम आदमी को राहत मिल सके। और नया जो बजट है इसमें अपने को जैसे सफाई है, बिजली, पानी, अपनी ज़रूरत के, बिजली बहुत महंगी हो गई है पूरी, किसानों को बिल्कुल टाइम पे बिजली नहीं मिल पा रही है, तो उस पर फसल पे, उन पे, सब पे इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो उसके लिए ये चाहिए कि अपन बिजली को अपन किसानों के लिए ज़्यादा सप्लाई उनको बढ़ा के उसको पूर्ति करें, जिससे वो अपनी पैदावार भी बढ़ा सकें, हमको भी उसमें राहत मिले। और मेरा ये है कि भाई अपना पर्यटन को लेके है कि अपना राजस्थान में बहुत अच्छे पर्यटन के जगह हैं, उनको डेवलप करने के लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे, तो हम विश्व के अंदर अपना एक स्थान राजस्थान का अलग से बना पाएँ। और रिफाइनरी है, जैसे अपनी पचपदरा वाली रिफाइनरी है, उसको चालू हो गया। जब दुबई जैसे में पेट्रोल की और इनकी वजह से, कुओं की वजह से दुबई ऐसी जगह पे पहुंच गया, तो क्या राजस्थान नहीं पहुंच सकता? तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप रिफाइनरी के ऊपर उसको जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करें और जल्दी चालू हो, और अपने को राजस्थान को इसके लिए अच्छा अपना मिले। सर देखिए कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो अब क्या लगता है कि बजट में क्या ही खास रहने वाला है? देखिए मैम, सरकार कोई सी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि ये जो एकदम से जो इतनी महंगाई बढ़ रही है इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि एक जो मध्यम वर्ग है या जो एक मिडिल क्लास है वो अपने जीवन को सही और पर्याप्त चला सके, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात मेरे मन की जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं एक मोबाइल ट्रेडर्स हूँ, माई मोबाइल शॉपिंग के नाम से हमारे रिटेल स्टोर्स हैं जयपुर में। तो ऑनलाइन का जो प्रकोप जो है मोबाइल इंडस्ट्री पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे कि जो लोकल व्यापारी हैं मोबाइल और बाकी सब भी, उनको कुछ गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए, कोई ऑनलाइन के लिए कुछ एक अच्छी पॉलिसी बनाकर। महंगाई को लेके आम जनता त्रस्त है, तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो बजट होता है साल के लिए अपन बनाते हैं 23, 24, 24, 25, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। बजट घोषणा करना और बजट को अमल लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्टिंग में पिछली साल जो बजट घोषणा की गहलोत जी ने काफ़ी अच्छी की, लेकिन अमल नहीं हो पाई, खाली घोषणा ही। बजट बनाना, फंडिंग चाहिए। बजट, हमने बजट की घोषणा कर देंगे, ये चीज़ें बनाएंगे, ये चीज़ें लाएंगे, धरातल पे जब ही आएंगी जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। अब लोगों को लगता है घोषणा कर दी, बजट आ गया, ये चीज़ें कम हो जाएंगी, फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। कॉलेजों की घोषणाएं हुई, काफ़ी रिफाइनरी की भी हुई, लोगों को शिक्षा के लिए भी हुई, बिजली की भी ली हुई, लेकिन सरकार आपस में लड़ते लड़ते 4 साल निकाल दिए उन्होंने। और यही पर ये दिक्कत आ रही है कि मन मर्जी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, हम धरातल पे देखते हैं, हम लोकल बॉडी हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, सरपंच हैं वहाँ से लोकल, 2 पंचायत भी रहे तो प्रधान भी देखते हैं, एमएलओ को भी देख रहे हैं। वो एमएलए खुद मुख्यमंत्री जैसे, उनके 50, आज क्राइम बढ़ रहा है, आप लगाओ कि एक एमएलए जब विधानसभा क्षेत्र में जाता है उसकी 50 गाड़ियाँ पुलिस की उसके पीछे चलती हैं, साथ में सारे डिपार्टमेंट वाले चलते हैं। 5 दिन वो क्षेत्र में रहा, 5 दिन पूरे डिपार्टमेंट वाले उसके साथ रहे। आम जनता उसके लिए काम के लिए ऑफिस में गई, ऑफिस में मिलते ही नहीं है, क्योंकि विधायक जी के साथ घूम रहे हैं अधिकारी, पुलिस उनके पीछे लग रही है, वारदातें हो रही हैं। वारदातों पे पुलिस कहाँ से पहुँचेगी, क्योंकि ऑलरेडी विधायक ही खुद इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो सरकार की अगर देखी जाए तो और फैल रही है ये। और बजट की घोषणाएं की हम भी बनाते हैं, ग्राम पंचायत में बजट हमारा बनता है, प्रधान के पंचायत समिति में बजट बनता है, जिला परिषद में भी बजट बनता है, लेकिन अमल जब होगा जब फंडिंग आती है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का आता है, लेकिन घोषणाएं हो जाएं कि बजट हो गया, अच्छा हो गया। गाँव में स्थिति या सिटी में स्थिति देख लो, रोज़मर्रा की चीज़ें, आज डीजल पेट्रोल 80, 90, 100 पे महंगा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखी, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने ज़्यादा ड्यूटी लगा रखी है। वही हमारा पड़ोसी राज्य है एमपी, यूपी, गुजरात, वहाँ सारी जगह जो 6-7 स्टेट लग रही हैं, हरियाणा लग रही है, सारी में डीजल पेट्रोल की रेटें कम है।
बीच में तो ये स्थिति थी, राजस्थान से यूपी हरियाणा के अंदर 10-10 रुपए सस्ता था। तो आप लगाओ कि ये महंगाई कहाँ से बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। शिक्षा के बारे में देखें, कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी फैल रही है। दूसरी बात, जयपुर की स्थिति आप देखो, आज से 4-5 साल पहले हम देखते थे, यहाँ मेयर बने थे एक अशोक लाहोटी जी, तो जगह जगह कचरे के डब्बे लगवाए, ऊपर आते थे, और हम भी जैसे जाते थे तो कचरा फेंकने का रास्ते में मन नहीं करता था, गाड़ी में रख लिया, आगे डस्टबिन में डाला, या रास्तों में या पार्क में सब जगह डस्टबिन बने हुए थे। तो अब सफाई रहेगी तो अगला आदमी नहीं करेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा। आज स्थिति है 4-4 दिन तक ऊपर नहीं आ रहे, घर में गंदगी है तो लेके नहीं बैठेंगे, रोडों पे फेंक रहे, तो क्या हो रहा है। आप देखो उस टाइम पे शायद 4-5 नंबर पे आ गया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर जयपुर का, और इंदौर लगातार पहले नंबर पे चल रहा है। मैं इंदौर जाके आया, वहाँ सफाई क्यों है, ऑलरेडी सफाई है, तो सफाई जहाँ साफ होगा वहाँ क्यों डालेंगे। जैसे इस जगह बैठे हैं, साफ है तो हम नहीं डालेंगे कोई भी चीज़ है, गंदगी होगी तो वहाँ डाली जाएगी। तो इन चीज़ों पे ध्यान सरकार दे और पब्लिक भी दे, तो जब ये चीज़ें अमल में लाई जा सकें। और सबसे बड़ी है कि महंगाई कम होगी तो ही लोगों का जीवन यापन होगा, वरना आज दाल, आटा, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सारे महंगे हैं, और सबकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। किसान को लाइट नहीं मिल रही है, फसल नहीं हो रही है, दूसरी बीमा कंपनियां बीमा कर रही हैं। आज ओला वृष्टि हुई है, पिछली साल बारिश हुई थी, फसल जब खड़ी होकर लास्ट में जाती है उस टाइम पे फिर कहते हैं कि गिरदावरी करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, वो कागजों में रिपोर्ट बनती रहती है, किसान के खाते में 2 रुपये मुआवजा आ रहा है। बताओ, फसल नुकसान 2 रुपये मुआवजा, और हर साल पैसा किसान का, जैसे क्रेडिट कार्ड है जो भी बना रखे हैं उन्होंने, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, ऑटोमेटिक डिडक्ट 500 से 700 रुपये पर बीघा के उनके खातों में से हो रहे हैं, और लेकिन लाभ मिल नहीं रहा बीमा का। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, बस यही उम्मीद है कि बजट अच्छा हो लेकिन वो अमल में लाया जाए। इस बजट से आम जनता राहत मिलने की उम्मीद लगा रही है। अब देखना ये है कि बजट जो है इस बार का वो आम जनता के लिए कितना खरा उतरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।